स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 4 की भाग 1 में पर्यावरण का पहला अध्याय बचपन की यादें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन की यादें। ननियाल में, आप सब भी ननियाल में गए होंगे, आपको भी आपकी बचपन की यादें आती होंगी जो ननियाल में आपने बिताए होंगे दिन उनकी। तो चलिए ये पाठ क्या कहता है ननियाल के बारे में वह हम जानते हैं। ननियाल में सुनीता गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र के हैं। हम उम्र मतलब एक जैसे उम्र के हैं। सुनीता की मौसी पास के गांव में रहती है। उनकी लड़की अनीता भी छुट्टी बनाने अपने ननियाल आई हुई है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नाना जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती हैं। माँ का बचपन। नानी जी अनीता नानी जी अनीता से कह रही है, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। अनीता कह रही है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? नानी जी अनीता से कह रही है, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी माँ, मामा, मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वह मेरी मदद करते करते ही काम को सीख गए। आप भी अपने घर पे मदद करते होंगे अपने माँ की। अनीता नानी जी से कह रही है, नानी जी माँ तो हमेशा पढ़ने के लिए कहती है। नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी? नानी जी कह रही है अनीता से, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए कहती थी। अनीता कह रही है, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नानी जी कह रही हैं अनीता से, बेटा मैंने तो 5वीं तक पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, मतलब कि उनके गांव में स्कूल नहीं था इसलिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। फिर घर खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी। वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में ही सुनीता फ़ोटो एल्बम लेकर आ गई और सभी फ़ोटो देखने लग गए। इस चित्र में हम देख सकते हैं नाना जी एवं नानी जी के साथ फ़ोटो एल्बम देखते हुए बच्चे। सुनीता कह रही है, नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ़्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, ये फ़ोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी ये फ़ोटो मैं बताऊंगी। नानी जी कह रही हैं, ये फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। सोचिए और लिखिए, आपका ननियाल कहाँ है? मेरा ननियाल जयपुर में है। आपका ननियाल कहाँ है? आपको वो लिखना है। आपके मामा जी और माँ से क्या रिश्ता है? आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा। आपको भी लिखना है ये आपकी पुस्तक में। आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं? मेरे ननियाल में मामा मामी, उनके बच्चे एवं नाना नाना जी रहते हैं। आपके ननियाल में कौन रहता है वह आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? मैं अपने मामा जी की पत्नी को मामी जी कहता हूँ। आप क्या कहते हैं वह आपको कॉपी में लिखना है। आप ननियाल कब कब जाते हैं? मैं ननियाल जाता रहता हूँ। आप ननियाल कब जाते हैं वह आपको लिखना है। आपके पिताजी और मौसा जी को आपस में क्या रिश्ता हुआ? पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या हुआ वह आपको लिखना है। आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है वह आपको लिखना है। पता कीजिए और बताइए आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है। जैसे कि मेरे माँ और पिताजी ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। आपकी किस तक पढ़ाई की है आपको कॉपी में लिखना है। उन्हें पढ़ना कैसा लगता है वह आपको लिखना है। माँ के भाई बहनों में से सबसे अधिक पढ़ाई किसने की है
और क्यों की है वह आपको लिखना है। अब देखते हैं पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई साहब को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने कहा कि साला जी, आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ घर वापस आ गई। चित्र 1.2 में हम देख सकते हैं मामा जी जमाई साहब को मिठाई खिला रहे हैं। जमाई साहब वो होते हैं मतलब मामा जी की बहन के पति, सुनीता के पापा। सोचिए और बताइए, आपके माँ व पिताजी ससुराल कहाँ हैं? आपके माँ व पिताजी का ससुराल कहाँ है, आपको लिखना है। आपके पिताजी को आपके माताजी, मामा जी व मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? आपके पिताजी को मामा जी व मौसी क्या कहकर बुलाते हैं, वे आपको लिखना है। इसमें भी मामा जी और मौसी मेरे पिताजी को जीजा जी कहकर बुलाते हैं, आपकी क्या कहकर बुलाते हैं आपको कॉपी में लिखना है। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या कहकर पुकारते हैं? मेरे माँ पिताजी सासू जी को मम्मी कहकर पुकारते हैं, आपकी क्या कहकर पुकारते हैं वह आपको कॉपी में लिखना है। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है वह आपको लिखना है। पता कीजिए कि आपके पिताजी के भाई व बहन आपको क्या कहते हैं, नाम से बुलाते हैं। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगे? पिताजी के साला साली क्या लगे? साला क्या लगा मामा, व साली क्या लगी मौसी। आपकी क्या लगे वह आपको कॉपी में लिखना है। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे, पूछ के लिखेंगे। आपके पिताजी को क्या क्या काम करना आते हैं, किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्हें कहाँ से सीखा। हमने सीखा कि ननियाल के रिश्ते, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा व माँ के बचपन को जाना। हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए, ये हमने सीखा। अब जाना समझा। अब बताइए, पिछली कक्षा में आपने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था, अब अपने ननिहाल का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाना है। नाना जी से स्टार्ट करेंगे, नानी जी से स्टार्ट करेंगे और आप तक आप वंश वृक्ष कॉपी में बनाएंगे। रिश्ते हैं मोल, समझो इनका मोल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें ताकि हर बच्चा पढ़ सके। धन्यवाद।